हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में स्वागत है। आज आपके लिए एक नया चैप्टर मूल कंसेप्ट लेकर आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मूल कंसेप्ट और देखते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, तो पहले सबसे पहले आज हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मूल कंसेप्ट इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विनय प्रकाश मौर्य और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। आज हम एक क्लास 11th के पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर मूल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए। देखिए, मूल कंसेप्ट में कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक, अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक मास, व्हाट इज द एटॉमिक मास की बात करें क्या होगा? मास ऑफ एन एटम। श्योर, किसी भी एक एटम का जो मास होगा उसे क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास कहेंगे। जनरली ये कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी मास की, तो मास ऑफ सबस्टेंस क्या होगा भाई? कि मतलब वहां पर ये कहा जा रहा है मास ऑफ सबस्टेंस का मतलब ये होता है कि उस सबस्टेंस की जितनी मास होगी वही उसकी मास होगी। तो यहाँ एटॉमिक मास मतलब एटम की मास की बात की जा रही है, एटम के मास की बात की जा रही है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। श्योर। तो अगर आप 9th-10th में पढ़े होंगे, जो एटम होता है, एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, एक मिनट। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये आपके एटम में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके सब पार्टिकल हैं जो कि आपके एटम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यदि हम एटॉमिक मास की बात करें, तो ये एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ एन एटम, तो टोटल मास कर लेंगे, टोटल मास ऑफ पार्टिकल, यही होगा ना भाई। देखिए, टोटल मास ऑफ एन टोटल मास ऑफ सब पार्टिकल ऑफ एन एटम। एक एटम में जितने उसके सब पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसका जो टोटल मास होगा उसे क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास कहेंगे। दैट मीन्स अब एटम में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट हैं इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे हम राइट कर दे रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of proton and mass of neutron. तो atomic mass is equal to mp, mass of proton, mass of neutron and mass of electron। ये होगा इसकी टोटल एटॉमिक मास। ठीक, एक मिनट। ओके, बट यहां पर एक चीज जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं।
देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन तो ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए जो ये आपका है मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम नेग्लेजिबल कर देते हैं भाई। नेग्लेजिबल क्यों करते हैं, नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है, मतलब इसको हम मानते ही नहीं है कि ये एटॉमिक मास में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम सपोज ही नहीं करते। बात मेरी समझ में आई, इसको हम सपोज ही नहीं करते कि एटॉमिक मास में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों, मैं बता दूं, ड्यू टू वेरी लाइट पार्टिकल, ये बहुत ही लाइट पार्टिकल है, बहुत ही हल्का पार्टिकल है, तो इसलिए ये एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा इफेक्टफुल नहीं होता, इसलिए इसे हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो अब अगर ये नेग्लिजिबल हो रहा है तो हमारा एटॉमिक मास जो होगा वह आएगा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। श्योर, इट मीन्स ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को यदि हम ऐड कर दे तो क्या बन के आएगा, एटॉमिक मास निकल कर आएगा वहां से। श्योर, तो बट ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है। कैलकुलेशन के लिए तो ठीक है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया, ये एटॉमिक मास से कैलकुलेट हो गया, ओके। बट जो इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होगा इसकी, जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखें तो एटॉमिक मास जो है इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन, वन कार्बन एटम, ठीक, वन कार्बन एटम। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, ठीक। स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होगी, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब देखिए यहां से ढेर सारी चीजें निकल कर आती हैं मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, देखो यहां से ढेर सारी चीजें निकल कर आती हैं, बात समझ में आ रही है, यहां से क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं मैं आपको बता रहा हूं। यहां से ढेर सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। देखिए, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें, इस स्टैंडर्ड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, ठीक, तो अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम की जो एटॉमिक नंबर होती है, सॉरी एटॉमिक मास होता है कितना, 16 होता है, ठीक, एंड 16 इंटू 1/12th पार्ट इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। अब समझिए यहां पर बात को समझ में आ रहा है। अब यहाँ 16 एटॉमिक, समझिए यहां पर इसकी जो एटॉमिक मास नंबर है ये 16 क्या है इसकी, ये 16 हो क्या है यहाँ पर
मास नंबर होता है। क्या होता है ये? इसका मास नंबर होता है। तो आप यहां इस तरह समझिए कि जो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम की बात हो रही, कितने? वन कार्बन एटम, तो वो उसकी वन एटॉमिक मास यानी उस कार्बन की एक एटॉमिक मास कैलकुलेट करके आएगी। बट यदि हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसके जो मास नंबर है उससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। वन ऑक्सीजन एटम की जो मास होगी वो कितनी आएगी? अब यहां पर देखिए 16 AMU। AMU ये क्या है आपका? अब ये क्या है भाई? ये जो AMU है ये होता है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। इसका जो फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट होगा इसका फुल फॉर्म। दैट मीन्स ये आपकी क्या होगी? मास ऑफ यूनिट होगी। एएमयू एक यूनिट है एटॉमिक मास को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक, जिसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। दैट मीन्स ऑक्सीजन एटम की जो मास होगी वह 16 AMU होगी। इसी तरह से आगे हम देखेंगे मास ऑफ सोडियम एटम। मास ऑफ सोडियम एटम अगर देखा जाए तो मास ऑफ सोडियम एटम देखेंगे तो सोडियम एटम की जो मास नंबर होता है वो 23 होता है। और बाकी आप यहां पर 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक, अब यहां पर भी कितना आ जाएगा? 23 AMU। अब देखिए मैं बार बार लिख रहा हूं AMU किसके स्थान पे लिखा जा रहा है ये भी ध्यान दीजिए। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, इट मीन्स हम यहां पर 1 AMU इक्वल टू राइट कर सकते हैं 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, कि एटॉमिक 1 AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ठीक है। यहाँ कार्बन जो है कार्बन 12 रखेंगे। कार्बन 12 का मतलब एटॉमिक मास 12 होना चाहिए उसका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, कार्बन 12 यानी कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। समझ में आया आप लोग को? क्लियर? ठीक, लेकिन इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 1 AMU की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है अगर हम उसकी बात करें, जो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है इसकी बात करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू की यदि बात किया जाए जो 1 AMU होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की जो एक्चुअल मास होती है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये एक कार्बन एटम की मास होती है। ये क्या है आपका? ये है क्या? मैं लिख दे रहा हूं मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, अब इसको मैंने यहां पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जब 12 से डिवाइड करेंगे तो जो 1 AMU आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम
अब देखिए यहाँ जो 1 AMU की वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये क्या है आपकी, ये 22 क्यों नहीं बन रहा है घेरा, इससे बना देते हैं, हो सकता है इससे बन जाए, बन गए। ठीक, तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब 1 AMU की वैल्यू ग्राम में पता कर चुके हैं, हमें पता है 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, और अगर जनरली पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1 AMU की वैल्यू क्या बताएंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। क्लियर, आई अंडरस्टैंड। अब ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट किया गया, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा भाई, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है ये वैल्यू। हाँ, किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर बताइए मुझे कि आपको ये पता करना हो कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो 16 AMU होता है, सॉरी 16 AMU होता है, और AMU की वैल्यू मैंने ऊपर राइट किया हुआ है, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आएगा क्या भाई, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। श्योर, समझ में आया आप लोग को, एटॉमिक मास आपको समझ में आई, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, बताइए। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद आज के लिए।